अगर मैं आपसे कहूं कि जो आवाज आप सुनते हैं वह असल में हवा में नहीं बल्कि आपके दिमाग में बनती है, तो क्या आप हैरान होंगे। साइंस बताती है कि आवाज दरअसल कंपन है जो हवा में लहरों की शक्ल में सफर करती है। जब ये साउंड वेव्स हमारे कान तक पहुंचती हैं, तो सबसे पहले बाहरी कान उन्हें इकट्ठा करता है। फिर ये लहरें कान के पर्दे से टकराती हैं, जिससे हल्की सी कंपन पैदा होती है। यह कंपन मिडल ईयर की छोटी हड्डियों से गुजरकर कोक्लिया तक पहुंचती है। कोक्लिया के अंदर हजारों महीन बाल जैसे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो इन कंपन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देते हैं। यहीं से असली करिश्मा शुरू होता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिमाग के ऑडिटोरी कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं और दिमाग इन संकेतों को आवाज, लफ्ज और मायने में तब्दील करता है। यानी हम जो सुनते हैं वह बाहर की आवाज नहीं बल्कि दिमाग की तश्कील है। रिसर्च यह भी बताती है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाजें हमारे जज्बात पर अलग असर डाल सकती हैं। धीमी और मुतवाजिन आवाज दिमाग को सुकून देती है, जबकि तेज और बेतरतीब शोर स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा सकता है। इसीलिए लगातार नॉइज पोल्यूशन दिल और दिमाग दोनों के लिए नुकसानदेह माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इंसानी आवाज, खास तौर पर नरम और मुतमिन लहजा, ऑक्सीटोसिन के स्तर को बढ़ा सकता है, यानी आवाज रिश्तों को भी मजबूत बना सकती है। इस्लाम में भी आवाज की अहमियत पर जोर दिया गया है। कुरान मजीद में बताया गया है कि बेशक आवाजों में सबसे नापसंद आवाज गधे की आवाज है। यह हमें लहजे और अदब की तरफ इशारा देता है। अच्छी आवाज, नरमी और तहजीब ये सिर्फ अखलाक का नहीं बल्कि दिमागी असर भी रखते हैं। जब कुरान मजीद की तिलावत सुकून के साथ की जाती है, तो कई लोग अंदरूनी इत्मीनान महसूस करते हैं। शायद इसलिए कि आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती, वह असर करती है। सोचिए, आपकी आवाज दूसरों के दिमाग और दिल पर कैसा असर डाल रही है।